दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरे गुड़हल में बहुत सारी कलियां बनी हुई है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अगर आपके गुड़हल के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां खिलने से पहले गिर जा रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे डालते ही आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग भी होगी, कलियां भी नहीं गिरेंगी और कलियां ढेर सारी आएंगी। आज मैं बताऊंगी कि इन दो चीजों के मिश्रण से कैसे आप अपने पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री का है, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर बनता है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों गुड़हल एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है, लेकिन समस्या तब आती है जब इसमें कलियां नहीं बनती या कलियां गिरने लगती हैं। इसमें फूल एक दो खिलते हैं, ज्यादा नहीं खिल पाते हैं, तब बड़ी समस्या आती है। तो एक किस कारण से होता है आज मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी है तो आपका पौधा हरा भरा तो दिखेगा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियां नहीं बनेंगी, आपका पौधा कलियां गिराएगा। क्योंकि कलियां बनने के लिए पोटेशियम का होना पौधे में बहुत आवश्यक होता है और इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, तभी अच्छी फ्लावरिंग हो पाती है। इससे पौधे का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है, तनों का विकास होता है। इन सब फर्टिलाइजर के अभाव में आपका पौधा कमजोर हो जाता है, इसलिए फ्लावरिंग नहीं कर पाता है या कलियां बनती हैं तो कलियां गिर जाती हैं। दोस्तों गुड़हल एक लाल फूलों वाला पौधा है और लाल फूलों वाले पौधों को आयरन की भी आवश्यकता बहुत होती है। आयरन की कमी से भी आपके पौधे में ठीक तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, फूलों का कलर डल आता है, फूलों का साइज छोटा आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पौधे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हैं तो आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पौधे में पोषक तत्व मौजूद हैं उसके बावजूद फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका कारण है कि आप अपने पौधे में वाटरिंग अधिक कर दे रहे हैं या फिर अपने पौधे में बहुत कम पानी डाल रहे हैं। क्योंकि जब ज्यादा वाटरिंग हो जाती है तो मिट्टी दलदली हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से पौधा खराब होने लगता है और पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों पानी तभी डालें जब गमले की मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो जाए, ऊपर से 1 इंच तक ड्राई हो जाए। पौधे में नमी तो होनी चाहिए, मिट्टी में नमी तो होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए, गमले में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अपना पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी आपने जल निकासी वाला लिया है। गुड़हल के पौधे के लिए आदर्श पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप ले लें 50% गार्डन सॉइल और उसमें मिला लें 30% मोटी वाली रेत। और इसको इस्तेमाल करने से पहले आप ठीक तरीके से वॉश कर लें जिससे इसमें जर्म्स वगैरह ना रह जाए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए रेत। और फिर इसमें मिला लें 20% कंपोस्ट खाद, गोबर की कंपोस्ट खाद ले लें या वर्मी कंपोस्ट खाद ले लें और इसमें आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। इस तरीके से आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी और इस मिट्टी में आप गुड़हल का पौधा लगाएंगे तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दोस्तों गुड़हल के पौधे के लिए 6.5 से 7 के बीच में पीएच लेवल वाली मिट्टी चाहिए। गुड़हल के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है, इसलिए इसकी अम्लीयता को बनाकर रखना चाहिए। ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे गुड़हल की मिट्टी जो है वो अम्लीय बनी रहे, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा। मिट्टी की अम्लीयता बनाए रखने के लिए आप इसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा मिट्टी को अम्लीय बनाकर रखती है, इसलिए गुड़हल के लिए चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा होता है। आप यूज्ड चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप चाय बनाने में चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, छान कर फेंक दिया जाता है, वही चाय की पत्ती ठीक तरीके से वॉश करके धूप में सुखाकर रख ली जाती है और जब जरूरत पड़ती है तो अपने गुड़हल के पौधे की या किसी भी पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके आप उसमें 2-3 चम्मच आसानी से मिला सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री का होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। दोस्तों मिट्टी की अम्लीयता को बनाने के लिए और इसको पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आप नींबू के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2-3 छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गमले की मिट्टी में दबा भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पौधे को पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे, मिट्टी की अम्लीयता भी बनी रहेगी और नींबू के जो खट्टेपन का
स्वाद होता है, इसकी वजह से इसमें कीड़े मकोड़े भी वगैरह नहीं आते, चींटियां भी दूर भागती हैं। तो नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके आप कई फायदे पा सकते हैं। दोस्तों, नींबू के छिलके भी फ्री के होते हैं। सब्जियों में नींबू के छिलके आते हैं, इस्तेमाल होते हैं और फिर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अपने गार्डन में इसको इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। धूप की बात करें दोस्तों, तो गुड़हल के पौधों को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो आवश्यक होती है। अगर 5 से 6 घंटे की धूप मिल गई तब और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जरूर मिलनी चाहिए। अगर पौधे को धूप नहीं मिलती है तो फिर पौधे पर फंगस भी लग जाता है और प्रकाश संश्लेषण न होने की वजह से पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर कम से कम 4-5 घंटे की धूप आती हो। वैसे तो दोस्तों, गुड़हल के पौधे के लिए गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे गुड़हल का पौधा ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। महीने में एक बार दोस्तों गोबर की खाद अपने गुड़हल के पौधे में अवश्य डालें। इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ बनाना पील फर्टिलाइजर की। बनाना पील फर्टिलाइजर आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों केले तो हर घर में आते हैं, इसलिए खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती। आप केले के छिलकों को जो फेंक देते हैं, उन्हीं छिलकों से एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर बना सकते हैं। केले के छिलकों से हम 2-3 तरीके से फर्टिलाइजर बना सकते हैं। सबसे आसान होता है कि ताजा बनाना, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना। जैसे कि हमने 4-6 केले के छिलके ले लिए और 1 लीटर पानी में छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर डाल दिया, 2-3 दिनों के लिए ढक कर रख दिया। उसके बाद जो ये पानी होता है, इसमें सारे पोषक तत्व उतर जाते हैं और फिर यही होता है लिक्विड फर्टिलाइजर। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं और इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर मिलाने से इसका पावर और बढ़ जाता है, क्योंकि हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी पहले से ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि जब ड्राई होती है तब ये फर्टिलाइजर जड़ों तक पहुंचता है सीधे और फिर जड़ें पौधों तक पहुंचाती हैं। लेकिन पहले से मिट्टी गीली होती है तो जड़ें ये फर्टिलाइजर ले नहीं पाती हैं और मिट्टी भी ज्यादा गीली हो जाती है। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि पहले मिट्टी को ड्राई कर लें और फिर मिट्टी की गुड़ाई करके फिर इसमें फर्टिलाइजर डालें। दूसरा तरीका है दोस्तों, केले के छिलकों को धूप में सुखा लीजिए और फिर जब ये टूटने लगे, कड़ा हो जाए, तो फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से पीस लें। उसके बाद ये फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऐसे करके इसको रखा हुआ है और जब भी जरूरत पड़ती है मैं 1-2 चम्मच अपने गमले में डाल देती हूँ। इसका रिजल्ट आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि मेरे गुड़हल के पौधे में कितनी ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें कितनी ढेर सारी कलियां बन रही हैं, क्योंकि दोस्तों केले के छिलके में आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे गुड़हल का पौधा ठीक तरीके से चलता है और फ्लावरिंग भी करता है। इसके अलावा केले के छिलके में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, B6 पाया जाता है और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। क्योंकि दोस्तों बनाना पील फर्टिलाइजर में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और अगर आप सही मात्रा में अपने पौधे में पोटेशियम डालते हैं तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। जो ये छिलकों से सुखाकर बनाया गया फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट मिट्टी की गुड़ाई करके 2-3 चम्मच अपने पौधे में डाल सकते हैं। जैसे आपका पौधा छोटा बड़ा है गमला, उसी हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2-3 चम्मच ये पाउडर जो है इसको डालकर 2-3 दिनों के लिए ढककर रख दें। फिर इस पानी का आप इस्तेमाल करें। इसको भी डाल सकते हैं जिसमें डाला है आपने फर्टिलाइजर, इस पानी को भी लिक्विड रहता है तो जल्दी असर करता है, जड़ों तक जल्दी पहुंचता है और जल्दी काम करना शुरू कर देता है। तीसरा तरीका है दोस्तों कंपोस्ट खाद बनाकर। आप इसको कंपोस्ट खाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सब्जियों के छिलकों से फर्टिलाइजर बनाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं, तो आप इसको उसमें भी मिला सकते हैं। आलू के छिलके, प्याज के छिलके और टमाटर वगैरह खराब होते हैं, भिंडी के डंठल, पालक के डंठल और सर्दियों में मटर वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं तो इनके छिलके, ये सब चीजें मिलकर बहुत ही अच्छी कंपोस्ट खाद तैयार होती है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।